फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या बजट 2026 एक्सप्लेन्ड। तो देखें क्या किया है आज, इस बारी बजट कैसा निकला है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दो बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं। फिल्मी रिएक्शन में सिल्वर मेंबरशिप वालों के लिए खास दो मूवियां चल रही हैं, एक धुरंधर और एक बॉर्डर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए आ जाना। और आज जो वीडियो बनाई है अंकल ने, कहाँ पे, अमेरिकन देसी टीवी में, वो न्यूज़ देखो। वो तो टेक्सास की न्यूज़ है, यहीं की, हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ की न्यूज़ है। उसमें इंडियंस ने खोला हुआ है किसका, गहनों का, गोल्ड की ज्वेलरी की दुकान, तिलक ज्वेलर्स नाम है। और वहां क्या पता चला वो आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दो थे, एक और था। हाँ, दो ऐसे कमाल हो रही है। सुन सुन के हमें को शौक लगता है कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो रहा था। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज रविवार लेकिन बजट का दिन था, तो सब लोग सुबह से तैयार बैठे थे कि बजट में क्या है नहीं है। और इस बार लगातार नौवीं बार बजट पेश करके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इतिहास रच दिया कि लगातार नौवीं बार किसी ने बजट पेश किया हो। लेकिन इस बजट में आम आदमी के लिए क्या है, अगले साल 10वीं जो व्यक्ति है उसके लिए क्या है, देश के लिए क्या है, आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल सबसे पहली चीज तो आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ है। आप देखिए कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 7.8 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस बजट जो है वो एलोकेट जो हुआ है, उसमें से 2,19,000 करोड़ रुपए सेना को मॉडर्नाइज करने के लिए सुनिश्चित कर दिया है। यानी पाकिस्तान और जो आसपास के बाकी किसके लिए फिर चिंताएं हैं, जिस तरह का माहौल है दुनिया भर में, उसमें भारतीय सेना को और मजबूत करने के लिए इस बजट में प्रावधान। मुनीर और शहबाज, तुम्हारे लिए भी बजट में कुछ है, चिंता मत करो। लेकिन आपके लिए इस बजट में क्या है वो बताऊं उससे पहले जरा देखिए कि सेंटिमेंट क्या रहा। देखिए, टैक्स पेयर के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है। अब आप कहेंगे टैक्स लैब बदला है क्या? बदला नहीं बदला वो तो अभी बताऊंगा, लेकिन क्या खुशखबरी टैक्स पेयर्स के लिए है ये भी आपके लिए लेकर आया हूं। साथ ही जब ये बजट आया उसके बाद सेंसेक्स क्रैश कर गया है। सेंसेक्स 2300 पॉइंट जो है वो नीचे चला गया, निफ्टी 600 पॉइंट नीचे चला गया। तो इसका क्या मतलब है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। उनको क्यों नहीं पसंद? विपक्ष कह रहा है कि भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, एकदम बेकार का बजट है। एक बार जरा राहुल गांधी को आपको सुनाता हूँ, वो क्या बोले एक बार वो भी सुनिए। रो रहा है, बजट की सच्चाई बताता वो रो रहा है। लेकिन सर अभी भी पार्लियामेंट तो यूज करेंगे हैं? क्या? एक्सक्यूज मी। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो कल बजट पेश करें, कल बजट के बारे में बोले। अखिलेश यादव को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। 1/20 लोगों के लिए बजट बना है। किसान, गरीब और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर का बजट है। यानी अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि किसी के समझ में नहीं आने वाला बजट। तो बजट मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन देखिए पहले एक चीज समझिए कि ये बजट किस माहौल में आया है। एक तो दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल है। चांदी 2 दिन में करीब 1,36,000 रुपए सस्ती हो चुकी है, अभी भी सस्ती है। 2,65,000 पे आ गई है। कहाँ 4 लाख चांदी की बात करें, सोना 30,000 नीचे चला गया है उसका रेट। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि बजट के दिन भी चांदी एक झटके में 27,000 सस्ता हो गया, सोना सस्ता हो गया। तो दुनिया भर में अनिश्चितता का दौर है। ट्रम्प जो है वो क्या ईरान पर हमला कर देंगे, नहीं कर देंगे, इस तरह की बहुत सारी चिंताएं। ट्रम्प ईरान पे करता है, उससे दूसरों को क्या फर्क पड़ रहा है? इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज इस बजट को हम समझेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बजट में क्या किया नहीं किया, उससे पहले आपसे जुड़ी एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो को देखिए, फिर आपको बताता हूं कि इनकम टैक्स से लेकर आपके लिए इस बजट में क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का भविष्य सुरक्षित करने वाला बजट ले, लेकिन क्या आपने अपने घर का बजट, खुद के और अपने परिवार के भविष्य को बस कुछ होता आज 500 छोटी सी रकम हाथ लाख मारने जब आपकी है। समझाना शुरू करता हूं कि बजट में क्या क्या है। देखिए, सबसे पहली बात कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात है, 3 आयुर्वेदिक एम्स की बात है, मेडिकल टूरिज्म सेक्टर को भी बूस्ट देने की बात है। तो ये तीनों महत्वपूर्ण बातें हैं। कितने एम्स बोले? 3। वाह, कहाँ लगे बनेंगे? आयुर्वेदिक एम्स बन रहा है, तो उसमें हाई स्पीड आयुर्वेदिक एम्स हो गया होगा। उसके लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है। और आयुर्वेदिक एम्स, वो क्या होता है? ये 3 नए आयुर्वेदिक एम्स जो हैं वो आयुर्वेद को और बढ़ावा देने के लिए नजर आते हैं। अब जो 7 हाई स्पीड कॉरिडोर है, एक तो है मुंबई पुणे, दूसरा है हैदराबाद बेंगलुरु,
चेन्नई बेंगलुरु, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। चेन्नई तो ये बेंगलुरु 7 दिल्ली। ऐसे कॉरिडोर बनाए गए हैं जहां पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे और वो देश की गति को, देश के विकास की गति को और आगे ले जाएंगे। दूसरा सरकार का फोकस दिखा है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक पुश को लेकर। तो सरकार बार बार ये प्रयास कर रही है कि कैसे अपने आप सेमीकंडक्टर चिप वगैरह बनाने पर जोर दें, जो रेयर अर्थ है उसके लिए किस तरीके से काम हो सकता है, इस पर सरकार काम कर रही है। तो ये एक और भविष्य को लेकर इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया। एक बार इसको जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया उसको भी सुनिए, फिर आता हूं इनकम टैक्स में। The mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry led research and training centers to develop technology and skilled workforce. यानी सरकार सेमीकंडक्टर को लेकर सीरियस है और इसीलिए यहां पर अगर आप भाई ईयू से डील कर रहे हैं, दूसरी डील कर रहे हैं, मदर ऑफ ऑल डील साइन कर रहे हैं, तो आपको ये व्यवस्था भी करनी होगी कि भाई वो कैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर आए, यहाँ पर चीजें हो तो उनको सब चीज मिलनी भी चाहिए। तो इसलिए सेमीकंडक्टर को लेकर और एआई को लेकर सरकार का जोर दिखा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक और बड़ी चीज कि महिलाओं के लिए हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा, इसको भी वित्त मंत्री ने घोषित किया है। कैंसर की 17 दवाओं से आयात शुल्क हटा लिया गया है। तो कैंसर की 17 दवाएं जो हैं वो सस्ती होंगी। 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री कर दी गई है। अच्छी बात है। और 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। तो जो टियर 2 और टियर 3 शहर हैं उनमें कैसे व्यवस्थाएं बेहतर की जाए, इस पर सरकार का फोकस है। 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी वो क्या होता और है? 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल की जो मैंने बात करा था वो। हेलो। अब ये क्या बकवास है? इनकम टैक्स को लेकर सरकार ने कोई टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया। पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये एक बड़ी यूट्यूबिंग बात कर मैं रहे बता हैं। रहा हूं। कंटेंट बना और के मैंने वीडियोस इसलिए आपसे बनाने शुरू के में लिए। कहा था कि ये जिस क्या तरीके बकवास से है? डोनाल्ड ट्रंप की सनक का दौर चल रहा है, दुनिया भर में युद्ध का दौर चल रहा है, अभी ईरान को ठोक देगा अमेरिका या नहीं ये पता नहीं है, बहुत सारी अनिश्चितता है। नहीं, उस this is बीच nothing में to do with it. सरकार ने पिछले साल ही इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 12,75,000 रुपए तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री कर दी। तो इस बार आप सोचेंगे एकदम क्रांतिकारी फिर 15-20 ऐसे कर देगी सरकार, वो नहीं होना था। जिस तरह का स्पेशली दौर है उसमें ये संभव नहीं था। तो सरकार ने प्रैक्टिकली सोचते हुए इस व्यवस्था को सुनिश्चित किया है और वहां पर ये काम किया है। तो ये आपको एक चीज आपको समझनी चाहिए कि किस दौर में ये बजट आ रहा है। दूसरी बात कि उसके अलावा जो करदाताओं को थोड़ी राहत मिली है इनकम टैक्स को लेकर, एक तो जो आप घोषणा की है कि 31 मार्च तक आप नाम मात्र शुल्क पर आयकर रिटर्न जो है वो रिवाइज आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। मतलब? उसमें आपको जो नुकसान होता था वो बच जाएगा। तो टीसीएस की दरें जो है वो घटा दी गई है, 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। तो इससे सीधी राहत जो है छात्रों और उनके परिवार वालों को मिलेगी। छोटे करदाताओं के लिए ऑटोमेटेड प्रक्रिया बनाई गई, थोड़ी इस प्रक्रिया को और व्यवस्थित कर दिया गया है ताकि टैक्स पेयर को उसका लाभ मिल सके। मध्यम वर्ग के लिए और क्या क्या है, जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं कि मध्यम वर्ग के लिए सरकार क्या लेकर आई है। 2026 के बजट में इनकम टैक्स में तो कोई बदलाव नहीं है रेट में, लेकिन रिवाइज रिटर्न फाइल करने की तारीख 3 महीने बढ़ गई है। मोबाइल, ईवी स्कूटर, ईवी कार और सोलर से जुड़ी कुछ चीजें सस्ती होंगी। कुरियर से सामान भेजना थोड़ा सस्ता होगा। कैंसर की 17 दवाइयां सस्ती होंगी। इसके अलावा बड़े शहरों से ज्यादा मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड के बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। शेयर मार्केट से जुड़ा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है, जिसको लेकर बहुत सारी जगह चर्चा है कि इसको क्यों किया। ऑलरेडी लोग जो है वो मार्केट में उनका पैसा डूब रहा है, तो इसको सरकार को करने की क्या जरूरत है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन मोटे तौर पर बहुत अद्भुत नहीं, लेकिन कुछ सरकार ने मिडिल क्लास के लिए भी किया। एक बार रामदास आठवले को सुनिए, फिर आपको बताता हूँ एक और बड़ी चीज जो सरकार जी ने जो 26-27 का 2026-27 का बजट जो नरेंद्र मोदी सरकार का बजट है, ये बजट जो पेश किया है, ये बजट बहुत बड़ा क्रांतिकारक बजट है। देश को सुंदर बनाने वाला है। देश के हर वर्ग की तरफ ध्यान दे दिया है और व्यापारी है, उद्योगपति है, आम आदमी है, जो मजदूर है, ऐसे अनेक लोगों की तरफ ध्यान दिया। दिव्यांग जनों के लिए भी अनेक स्कीमें अनाउंस की गई है। तो इसीलिए इसमें वैसे नॉलेज कुछ नहीं होती है, सिर्फ कविता के लिए ही मजेदार है। There is no knowledge. पहुंचाने वाला है। देश को ऊंचाई तक पहुंचाने वाला बजट रामदास आठवले बता रहे हैं। अब ये ऊंचाई कैसे आएगी नहीं आएगी उसके लिए भी आपको कुछ चीजें बताता हूं। जैसे 2026 में क्लाउड कंपनियों को टैक्स से छूट दे दी गई। अब ये क्लाउड कंपनियां क्या हैं, जैसे देखिए एआई का दौर आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो अपना डेटा सेंटर सेटअप करेंगी और सरकार कह रही है कि अगर विदेशी कंपनियां भारत में भारतीयों के लिए डेटा सेंटर बना रही हैं तो उनमें आपको टैक्स
से जो है वो सीधे सीधे छूट मिल जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर कोई है। टैक्स इससे नहीं। दो चीजें होंगी, एक कि भाई विदेशी कंपनियां यहाँ डेटा सेंटर लगाएंगी, नए रोजगार पैदा होंगे। दूसरी बात कि आपका डेटा देश में ही रहेगा, ये भी सुनिश्चित हो जाएगा। तो ये छूट उन कंपनियों को मिलेगी जो भारत में बने डेटा सेंटर का इस्तेमाल करेंगी। ये कंपनियां भारत से दुनिया भर के ग्राहकों को क्लाउड सर्विस दे पाएंगी। अगर कोई विदेशी कंपनी भारतीय ग्राहकों को भारतीय रीसेलर के जरिए सर्विस देती है तब भी उसे छूट का फायदा मिलेगा। तो ये डेटा और एआई हब बनाने के लिए जो भारत को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास है, उसको लेकर सरकार ने ये काम किया। तो ये भी एक अहम प्रस्ताव जो है वो बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि प्राइवेट डेवलपर्स जो हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क जो है उसको कवर किया गया है, एक गारंटी फंड बनाया गया है। साथ ही जैसा मैं आपको बता रहा था कि वाटरवेज का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग वाराणसी और पटना को डेवलप करके इंटरनल वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा। कार्गो की सुविधाएं हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी बजट जो सामने आया उसके हिसाब से शुरुआती तौर पर आपको बता रहा हूँ। जैसे यूपी के लिए आप देखिए, यूपी में 1500 किलोमीटर के 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यूपी को मिले हैं। काशी में परिवहन पोर्ट बन रहा है। 75 जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल यूपी में भी बनेगा, ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया। तो यूपी को लेकर भी बहुत सारी चीजें हैं। इसमें मुझे सबसे अच्छा लगा डिफेंस के ऊपर जो फोकस किया है, जो अब बजट इंक्रीज किया है ओवरऑल की नहीं वो मुझे नहीं पता, पर खासकर और वेपन्स और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हाँ, और ट्रेन्स का। और ये मुझे नहीं पता चला कि एम्स बना रहे हैं पर आयुर्वेदिक, वो सुन के मुझे थोड़ा अजीब सा ही लगा है कि आयुर्वेदिक का क्या मतलब है। आयुर्वेदिक मेडिसिन को आगे लेके जाएंगे बट दैट इज नॉट इफेक्टिव। हाँ, तो वो नहीं, अगर करना था तो उसको साथ में करते, पर नॉर्मल जो एम्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, मेरा तो यही मानना है। नॉर्मल नहीं, एलोपैथिक वाले नहीं। हाँ, जो दूसरे होते हैं जो प्रॉपर मेडिकल डॉक्टर्स बनाने वाले, उन पे ज्यादा स्ट्रेस होना चाहिए कि वो मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव। आयुर्वेद अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अनलेस अनटिल वो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए कुछ कर पाए तब बात है। अब साथ में उसको कर सकते थे, उसका एक डिपार्टमेंट या कुछ उस एम्स में खोल सकते थे, पर 3 एम्स आपने उसके बनाने का, आई डोंट नो, मेरे को समझ नहीं आ रही है। तो वो पता नहीं मुझे। और दूसरा इससे पता लगता है कि इंडिया ऑब्वियसली जो है सोशलिस्ट रिपब्लिक है, क्योंकि गवर्नमेंट बना रही है गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स। हाँ, मुझे वो भी नहीं समझ, आप गर्ल्स खाली क्यों के लिए बना रहे हो? आप दोनों के लिए बनाओ, जेंडर डिस्पैरिटी मेरे क्यों ख्याल कर से रहे नहीं हो? होगी, प्रोटेक्शन उसके लिए कर रहे हैं कि हॉस्टल्स उनके उस वजह से बना रहे हैं। मैं समझ नहीं आ गई, गवर्नमेंट हॉस्टल्स बनाती है। हाँ, वो भी नहीं समझ में आ रहा है ऐसे। यहाँ के लोगों के हिसाब से बड़ा अजीब सी बात है थोड़ी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। लड़कियों के लिए बना रही है ताकि वो सस्ती रहने की जगह हो और पढ़ भी सकें, सस्ता में रह सकें शायद, तो इसलिए उनको जहाँ कर रहा है उसको बनाने हैं ना, एम्पावर करने के लिए कर रही हैं। आई डोंट नो, इंस्टीट्यूट्स को मेक श्योर करना चाहिए, पता नहीं वो क्यों है, पर चलो, वो इससे एटलीस्ट लड़कियों में पढ़ने की, काम करने की, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की थोड़ी, मैंने तो उस एंगल से सोचा कि चलो कोई नहीं, उनको थोड़ा ये हो जाएगा कि अपने पैरों पे खड़ी तो होंगी ना लड़कियां, तो वो भी ठीक ही है। पर ओवरऑल ज़्यादा डिटेल्स अभी पता नहीं चली हैं। 2 चीज़ें तो मेन फोकस की अच्छी लगी। एम्स और बढ़ा देते तो मैंने पहले आयुर्वेदिक नहीं सुना था, तो जब वैसे देखा तो मैंने कहा था अरे वाह, एम्स भी बढ़ रहे हैं, पर आयुर्वेदिक सुन के थोड़ा अजीब सा लगा मुझको। तो एनीवे, आप बताना आपको और कोई डिटेल्स पता हो इस बजट से तो ज़रूर शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।